Hello everyone, I am Kapil Garg from Department of Applied Sciences. Today we are going to discuss about the displacement, amplitude, time period, frequency, wavelength and wave velocity. In wave motion, several key terms are used to describe the behavior of waves. Below are the definition and explanation of some important wave related parameters. First one is displacement. First we will discuss about the definition of displacement. Displacement refers to the distance of particle from its equilibrium position at any point in time as the wave passes through the medium. When we discuss about its unit, the unit of displacement is typically meters, representing how far a particle has moved from its original position. For example, in transverse wave, the displacement is measured vertically from the equilibrium position. In longitudinal waves, it can be considered as the distance a particle moves in the direction of waves. The second one term is amplitude. एम्पलीट्यूड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड क्या हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल्स का, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है. द वेव क्योजेज इन द मीडियम, जो वेव्स के कारण मीडियम में होती है. यूनिट की अगर बात करें, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेम एज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या होती है, सेम ही होती है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की होती है. इट मीन्स कि एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या होगी, हमारी मीटर होगी. ठीक है. इंपॉर्टेंस की बात करें, द एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ वेव. जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या डिटरमाइन करता है, एनर्जी को डिटरमाइन करेगा किसकी, वेव्स की. फॉर एग्जांपल, हायर एम्पलीट्यूड वेव्स कैरी मोर एनर्जी. अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा, हायर होगा तो वो क्या कैरी करेगा, मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, कैरी करेगा. इन ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. जो एम्पलीट्यूड होगा वो मेजर किया जाएगा किसमें, इक्विलिब्रियम में, टू द क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में. इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, पार्टिकल्स का, फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन आइदर इन कंप्रेशन और इन रेयरफेक्शन. अगर टाइम पीरियड देखें यहाँ पे, टाइम पीरियड की डेफिनेशन को देखते हैं. द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव टू पास ए गिवन पॉइंट. एक गिवन को पॉइंट को पास करने के लिए एक वेव को कितने कंप्लीट साइकिल लगाने पड़े, डेट वन इज नोन एज टाइम पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटेड या इट रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इन ए ट्रांसवर्स वेव और द टाइम फॉर वन कंप्लीट कंप्रेशन और एंड रेयरफेक्शन इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अगर टाइम की यूनिट की बात करें तो हमारी सभी को पता है टाइम की यूनिट क्या होती है, हमारी सेकंड. टाइम की ऐसी यूनिट क्या होती है, सेकंड. फॉर्मूला की बात करें, टी इज इक्वल टू किसके होता है, 1/f. एफ इज एयर फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f होता है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी की ऐसी यूनिट हमारी हर्ट्ज होती है. आगे फ्रीक्वेंसी देखते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड. डेफिनेशन देखते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स डेट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. जो एक सेकेंड में कितने कंप्लीट साइकिल होते हैं वो उसको बताता है, वो क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी. यूनिट की अगर बात करें, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. यूनिट होगी फ्रीक्वेंसी की वो क्या होगी, हर्ट्ज होगी. विच इक्वल्स 1 कंप्लीट पर सेकेंड या 1 साइकिल पर सेकेंड, जो हमारी किसकी इक्वल होगी, एक साइकिल पर सेकेंड की इक्वल होगी. फॉर्मूले की बात करें, एफ इज इक्वल टू 1/t. एफ किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/t के. ठीक है. एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी, टी क्या था, टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज. वेवलेंथ की आगे देखें. वेवलेंथ क्या होती है हमारी, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ. जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी किसकी, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की, इन ए ट्रांसवर्स वेव, किसी ट्रांसवर्स वेव के अंदर, और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. इट इज़ द लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव. यूनिट क्या होगी इसकी, वेवलेंथ की, वो होगी मीटर. और फॉर्मूला की अगर बात करें, फॉर्मूला हम लैम्बडा सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्बडा का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ν/f. ठीक है. न्यू हमारी वेव वेलोसिटी थी. यहाँ पे वेलोसिटी देखो आगे. वेव वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेव वेलोसिटी इज द रेट एट विच वेव ट्रैवल थ्रू द मीडियम. वेव वेलोसिटी क्या होती है, जिसके द्वारा हमारी जो वेव होगी वो ट्रैवल करती है किसी मीडियम के अंदर से.
इट इज डिस्टेंस एट ए, इट इज़ द डिस्टेंस अ वेव ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। यूनिट की अगर बात करें, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, न्यू वेव वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है, तो हम इसको अल्टरनेटिवली न्यू इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी भी मैंशन कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज 6 टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।